नमस्कार, कशिश न्यूज के विशेष अंक में स्वागत है आपका और मैं हूं श्रीकांत। और इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं उसे झारखंड का स्वर्ग भी कहा जाता है। झारखंड बिहार की सबसे मनोरम जगह जहां पर प्रकृति ने अपनी नेमत बख्शी है। जी हां, पारसनाथ का इलाका, मधुबन का इलाका, 5 महातीर्थों में से एक, जहां पर 24 तीर्थंकरों ने निर्माण प्राप्त किया था। उस भूमि पर हम खड़े हैं और पारसनाथ मधुबन के तलेटी तीर्थ में हम मौजूद हैं और हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं विश्व का सबसे भव्य मंदिर बन रहा है, जहां पर 24 तीर्थंकरों के अलग, यहाँ पर कुल 30 मंदिरों की श्रृंखला में 24 तीर्थंकरों के अलग अलग मंदिरों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें आराधना भवन, धर्मशाला, भोजनालय का भी निर्माण कराया जा चुका है। इस अद्भुत तीर्थ निर्माण के लिए जो लोग हैं वो दिन रात लगे हुए हैं, जो कारीगर हैं वो दिन रात लगे हुए हैं और इस अद्भुत स्थल यानी कि तलेटी तीर्थ में आकर आप भी भगवान के करीब आने का यह मौका है। अब हम आपको मंदिर के अंदर ले चलेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से मंदिरों का निर्माण कराया गया है और आखिर जो राजस्थान के अलग हिस्से से सफेद पत्थर यहाँ पर मंगवाए गए हैं, उनके तराशने के लिए, उनकी नक्काशी के लिए उड़ीसा से कारीगर भी यहाँ पर आए हुए हैं। कई वर्षों से निर्माण कार्य चल रहा है। देख सकते हैं कि किस खूबसूरती से मंदिरों को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। भक्त यहाँ पर आ सकते हैं। इस मंदिर के बगल में ठीक ये जो परिसर देख रहे हैं आप, वो धर्मशाला है, भोजनालय है, यानी कि इस परिसर में वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं जो आपको मिलनी चाहिए, जो भक्त को मिलनी चाहिए। यहाँ पर रहकर आप प्रभु के नजदीक आ सकते हैं। हम ले चलते हैं आपको भीतर और दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस खूबसूरती से मंदिर को बनाया गया है। और इस वक्त हम मौजूद हैं उस स्थान पर जहाँ पर लोग आते हैं मन की शांति के लिए, जहाँ पर लोग आते हैं भगवान के करीब पहुँचने के लिए, जहाँ पर लोग आते हैं अपने परिवार के सुख, समाज के सुख शांति के लिए। जी हाँ, सामने जो मूर्ति है उसे देखकर अंदाजा आपको लग गया होगा कि हम किसी न किसी मंदिर में मौजूद हैं। तो हम मौजूद हैं मधुबन के तलेटी तीर्थ में, जहाँ पर भगवान की ऐसी प्रतिमा की स्थापना की गई है जिसे देखने के बाद इंसान इस दुनिया में कुछ समय के लिए उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह भगवान और उसके बीच कोई दूरी ना हो और वह भगवान की शरण में हो। कुछ इसी तरह से आप देख सकते हैं इस मंदिर को बनाया गया है, सजाया गया है। आप चाहे इस मंदिर के गुंबद को देख लें, ऊपर के जो छत हैं उसमें जो नक्काशी की गई है, मंदिर के अंदर की जो साज सज्जा सजावट है और मंदिर के चारों तरफ जिस तरह से नक्काशी की गई है, या फिर कहें कि जैसा संस्था के लोगों ने बताया था कि उड़ीसा के जो भी कारीगर हैं वो दिन रात अपनी सारी ऊर्जा इस मंदिर को सजाने संवारने में लगा रहे हैं। फिलहाल संस्था के कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। भगवान की प्रतिमा है यहाँ पर, कौन से भगवान की? ये समेत शिखर पार्श्वनाथ भगवान है और ये जो प्रतिमा है ये बहुत ही भव्य है। इनका परिकर भी बहुत सुंदर बना हुआ है और इनको बनाने में करीब 2 से 2.5 साल लगा पूरा परिकर और मूर्ति को बनाने में। और उड़ीसा के बढ़िया से निपुण कारीगर आकर के इसमें मेहनत करके और ये इतना तराशा गया इनका और ये रूप में इनको लाया गया है, बहुत सारा मेहनत करके। जैसा आपने अभी बताया कि यहाँ पर 5 भगवान की स्थापना की गई है। फिलहाल इस परिसर में जहाँ पे हम खड़े हैं, कौन कौन से भगवान हैं? यहाँ पर ये समेत शिखर पार्श्वनाथ भगवान है और आदिनाथ भगवान है, शांतिनाथ भगवान है, महावीर स्वामी भगवान है और नेमिनाथ भगवान है। 5 भगवान की स्थापना की गई है, यानी कि 5 मूर्ति की स्थापना यहाँ पर की गई है। तो कुल 24 बाकी जो मूर्तियां हैं वो अलग अलग उनके लिए भी मंदिर बनाए हुए हैं, लेकिन मुख्य मंदिर हम इसे मान सकते हैं। जी हाँ, इसको आप मुख्य मंदिर मान सकते हैं क्योंकि ये मूल नायक भगवान है, सामलिया पार्श्वनाथ भगवान है, इसलिए इसको आप मूल नायक मेन मंदिर मान सकते हैं। अभी कितने समय पूजा होती है इनकी, सुबह में या फिर दोपहर में या शाम में या फिर? इसकी पूजा सवेरे 9 बजे इसका पक्षाल होता है, टाइम दिया हुआ है सवेरे 9 बजे मूल नायक भगवान का।
और उसके बाद में केसर पूजा, बाद में फूल पूजा। आप शाम को सूर्यास्त से आधा घंटा पहले तक पूजा कर सकते हैं उसमें। बाकी नीचे जो 24 मंदिर है उनकी 7 साढ़े 7 बजे तक पक्षाल और पूजा शुरू हो जाती है। तो जैसे आपने कहा सूर्यास्त के पहले तक ही पूजा हो सकती है, सूर्यास्त से आधा घंटा पहले तक ही, सूर्यास्त के आधा घंटा पहले तक ही। क्या कारण आप मानते हैं कि सूर्यास्त के बाद पूजा नहीं होती? बहुत सारे लोग जो दूसरे समाज के हैं वो ये जानना चाहते हैं। सूर्यास्त के बाद है ना बहुत सारी चीजें है कि पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अंधेरा हो जाता है, अंधेरे में पूजा नहीं कर सकते आप। उसमें क्या है, जीव जंतु वगैरह बहुत रहते, जीव दया का खास पालन करते। हम उसके लिए तो सवेरे सूर्योदय के बाद ही पक्षाल मंदिर भी जो पूजा ये करने की रहती है, पक्षाल वो सूर्योदय के बाद ही करना पड़ता है। सूर्योदय के पहले हम पक्षाल भी नहीं कर सकते, भगवान का मंदिर भी नहीं खोले। इसके लिए हम सवेरे 6 बजे खाली मंदिर खोल देते। मतलब सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरण जब आ जाती है उसके बाद ही मंदिर खुलता है, भगवान का पूजा होता है। और सूर्य अस्त होने के आधा घंटे पहले तक ही पूजा हो सकती है। उसके बाद में अपन आरती होती है, भगवान की आरती कर सकते। उसको आरती वो भी एक पूजा का ही स्थान है। आरती वो शाम को आरती अपन उसमें कर सकते, उसमें आरती खाने को लेकर भी ऐसी मान्यता है जैन समाज में। ऐसा माना जाता है कि सूर्य अस्त होने के बाद आप भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। तो वो क्या है? हमारे यहाँ भोजनशाला भी है ना कि सूर्यास्त से आधा घंटा पहले बंद हो जाती है। वो साइंटिफिक रीजन है। अब वो तो जैन धर्म ने तो बताया है कि भाई सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन साइंस भी बता रहा है कि आप सूर्यास्त सोने से 4 घंटा या 5 घंटा पहले आपने खाना खाना चाहिए, यानी सूर्यास्त के पहले तक ही वो टाइम आता है उसके लिए। क्योंकि आपने सूर्यास्त के बाद अपने शरीर पे ना पूरा चेंज हो जाता है, उसके लिए खाना नहीं चाहिए। उसमें सूर्यास्त के बाद जीव जंतु अपने खाने में आ जाते, उनकी हिंसा का पाप लगता है अपने को। उसके लिए सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना। सवेरे भी नौकार से आने के बाद ही, सूर्यास्त से 45 मिनट के बाद ही खाना चाहिए। तो ये यहाँ अभी धर्मशाला हो या फिर भोजनालय हो, सारे जगह पे नियमों का पालन होता है। हमारे यहाँ खास स्पेशली वही है कि सवेरे सूर्योदय होने के बाद 45-48 के बाद नौकारसी आती है, उसके बाद ही आप खाने की शुरुआत कर सकते हैं। और शाम को सूर्यास्त से आधा घंटा पहले हमारे यहाँ भोजनशाला बंद हो जाती है। जब बंद हो जाती है तो एक आपने सुना कि खाना भी है ना सूर्योदय होने के बाद ही चालू कर सकते हैं, और सूर्य से आधा घंटा पहले खाने का भी बंद कर। जितने वर्कर्स भी रहते उनको भी हम बोल देते कि भाई आप सूर्यास्त के पहले खाना खा लो। उसके लिए आधा घंटा पहले के बचे हुए आधे घंटे में वो जो वर्कर्स लोग रहते जो संघ के लिए आए साथ में, वो लोग आधे घंटे में खाना खा के जनरली वो लोग खा लेते। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो भी इस नियम का पालन करते हैं, चाहे वो किसी जगह से हो, किसी धर्म से हो। लेकिन आपने सुना कि किस तरह से सूर्यास्त का और सूर्योदय का कितना महत्व है, वो जिसका पालन यहाँ पर किया जा सकता है। देख सकते हैं कितनी खूबसूरती जो है। ये कौन से भगवान है? ये आदिनाथ स्वामी का मंदिर है, जिस आपने बोला जिस रूप में बैठे हुए हैं भगवान। पद्मासन में है। ये पद्मासन में आदेश्वर भगवान है। वैसे आदेश्वर भगवान पद्मासन में मोक्ष में गए। अच्छा, इसी रूप में मोक्ष में भगवान गए थे। ठीक उसी रूप में यहाँ पर भगवान की प्रतिमा स्थापित की गई है। देख सकते हैं नक्काशी हो या फिर भगवान की मूर्ति के इर्द गिर्द जो स्वरूप है, जो लोग हैं, वो किस प्रकार से आकर्षित करती है आपको। ये देख सकते हैं आप एक एक करके इस मंदिर का जो दायरा है, अगर आप घूमेंगे तो देख सकते हैं जिस तरह से ऊपर की सजावट की गई है, छतों को बनाया गया है, छतों को सजाया गया है, वो देख सकते हैं। ये पिलर हैं, लेकिन पिलर के हर एक कोने में, हर एक जगह पर, हर एक स्थान पर आपको भक्ति का और धर्म का जो चिन्ह है वो आपको देखने को मिलेगा। कई वर्षों से इसका काम चल रहा है, निर्माण कार्य। हालांकि अब कुछ दिनों में यह मंदिर तैयार हो जाएगा, लेकिन ऐसे भक्तों के लिए मंदिर खोल दिया गया है। देख सकते हैं श्री शांतिनाथ स्वामी का यह प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। तो इसी तरीके से कुल 24 जो भगवान हैं उनकी प्रतिमा इस तलेटी तीर्थ में स्थापित की गई है, जो अब
भक्त यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और अब जबकि कोविड के बाद लोग धीरे धीरे निकलना शुरू हो चुके हैं, तो सरकार की गाइडलाइन का इंतजार है, जिसके बाद यहाँ पर पूर्ण रूप से भक्त आने लगेंगे। भक्तों के ठहरने की क्या सुविधा है, क्या इंतजामात है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले एक बार देखिए यहाँ से जो पूरा मंदिर का दृश्य है, हम आपको इस कोने से दिखाना चाहेंगे कि जो नज़ारा है, देख सकते हैं आप, यहाँ से चारों ओर जो परिक्रमा करने के लिए भी जगह छोड़ी गई है, ताकि हर एक भगवान का दर्शन वो कर सकें। छतों को एक अलग, एक आकर्षक ढंग से सजाया गया है। कह सकते हैं कि यहाँ पर दर्शन के बाद आपको निश्चित तौर से धर्म का फल और धर्म का प्रसाद मिलेगा। इस मंदिर में आने के बाद आपको एक अलग शांति का अनुभव होगा, एक सुखद अनुभव होगा, जो अनुभव आपको यहाँ आने के बाद ही महसूस हो सकता है। अब हम आपको बाहर ले चलेंगे और जो मंदिर बनाए हुए हैं, चूंकि अब परिसर बहुत बड़ा है, उनके भी दर्शन करवाएंगे। खबरें जहां सबसे पहले होती है अपलोड, खबरें जहां सबसे पहले होती है अपडेट। ना टीवी का झंझट, ना केबल का टेंशन, ब्रेकिंग हो या एक्सक्लूसिव, सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद, न्यू इंडिया का न्यू प्लेटफॉर्म www.kashishnews.com। यह जो मंदिर है, यह सुपार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है। देख सकते हैं भगवान जो है वो खड़े मुद्रा में इस मंदिर में मौजूद है, कौशल मुद्रा में। हम संस्था के लोगों से भी जानेंगे कि आखिर ये कौन सी मुद्रा है और किस मुद्रा में। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो मंदिर की नक्काशी की गई है, वो नक्काशी किस ढंग से की गई है। देख सकते हैं आप मंदिर के चारों ओर, अगर आप देखें छत पे, तो इसी प्रकार की नक्काशी की गई है। और एक बार हम आपको बाहर आकर दिखाना चाहेंगे कि यह जो मुख्य मंदिर है, इसकी नक्काशी आप देख सकते हैं। यह मुख्य मंदिर है जिसकी फिनिशिंग अब कंप्लीट होने को है। देख सकते हैं चारों ओर से जो नजारा है वो आंखों को काफी सुकून देने वाला नजारा है। किस तरह से तराशा गया है इस मंदिर को, नक्काशी जिस प्रकार से की गई है, वह अपने आप में जो है उसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। और भी छोटे छोटे जो मंदिर हैं 24 तीर्थंकरों के, वो देख सकते हैं इसी तरह से छोटे छोटे मंदिर का निर्माण कराया गया है। हर एक मंदिर में अलग अलग भगवान की प्रतिमा यानी कि मूर्ति स्थापित की गई है दर्शन के लिए। और इस मंदिर को जिस प्रकार से बनाया गया है, यानी कि भक्त यहाँ पर आकर कह सकते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। और दर्शन के लिए जो लोग हैं वो ऐसे भी जानकारी चाह रहे थे कि कब यह तलेटी तीर्थ खुलेगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जब सरकार ने अलग अलग गाइडलाइंस जारी किया है या जारी किया जा रहा है, उसके बाद यह मंदिर खुलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जल मंदिर का निर्माण किया जाएगा, यानी कि चारों ओर से जो है वह पानी का भराव रहेगा और बीच में जो है वो मुख्य मंदिर रहेगा। क्या तैयारी की गई है यहाँ पर, क्या रहेगा? यहाँ अपना जो 24 मंदिर है अपना, और ये जो मेन मंदिर है, इनके बीच में ये जल मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। और ये जो प्लिंथ दिखाई दे रहा है बड़ा मंदिर के नीचे, इसमें भी ये मार्बल लगेगा। और ये साइड में भी जो नीचे दिख रहा है, इधर भी मार्बल लगेगा, बीच में पानी रहेगा। और 108 नाग कन्या की प्रतिमाएं लगने वाली है जो जल मंदिर बनेगा उसमें। तो काफी भव्य रूप दिया जाने वाला है और आने वाले 2 सालों में ये लगभग बन करके अपना स्वरूप दिखाएगी और वो रूप में आएगी।
तो देख सकते हैं जल मंदिर की भी तैयारी है लगभग। जिस प्रकार से संस्था के लोग बता रहे हैं कि जिस प्रकार तैयारियां की जा रही हैं वो अब अंतिम दौर पे है। लेकिन जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों में जो नक्काशी की गई है भगवान की वह देखते ही बनती है। ये एक और मंदिर है, देख सकते हैं हर एक मंदिर को इस खूबसूरती से सजाया गया है, इस खूबसूरती से तराशा गया है कि भक्त जो है मंत्र मुग्ध हो जाएं। चंद्र प्रभा स्वामी जो हैं उनकी खड़ी प्रतिमा है। अच्छा, अलग अलग मंदिरों में जो है बैठी हुई प्रतिमा थी, यहाँ पर खड़ी हुई प्रतिमा है, तो इसमें क्या अंतर है? ये 21 भगवान जो है, जो खड़ी प्रतिमा है वो कौशक मुद्रा में भगवान मोक्ष में गए, उनका निर्वाण खड़े होके उनका गया है। 1 महीने के उपवास करके एक महीने का अनशन करके वो लोग भगवान मोक्ष में गए। और 3 प्रतिमा जो है यानी आदेश्वर भगवान, महावीर स्वामी भगवान और नेमनाथ भगवान, वो तीनों भगवान पद्मासन मूर्ति में मोक्ष में गए, उनका निर्वाण हुआ है। तो जिस तरह से भगवान मोक्ष में गए हैं ठीक उसी तरह से प्रतिमा भी यहाँ पर स्थापित की गई है। देख सकते हैं जो मुख्य मंदिर है उसके पीछे का नजारा हम आपको दिखाना चाहेंगे। ठीक उसके जो डोम है यानी उसका जो ऊपर का गोलाकार है वहां से अगर आप नीचे की ओर देखेंगे तो आपको किसी भी स्थान पे ऐसा प्रतीत नहीं होगा, क्योंकि हर एक स्थान पर मूर्ति का निर्माण किया गया है, नक्काशी की गई है, तराशा गया है। और जिस सफेद पत्थर का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, पहले भी लोगों ने बताया, संस्था के लोगों ने, कि वो जयपुर से ही आता है, मकराना से आता है जो कि राजस्थान में है। और राजस्थान के ही सारे पत्थरों से यहाँ पर नक्काशी की जा रही है, मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है, चाहे वो बड़े मंदिर हों या फिर ये छोटे मंदिर हों। इनका भी जो स्वरूप है आप एक बार मैं दिखाना चाहूंगा कि एक बार छोटे मंदिरों का भी आप रूप देख सकते हैं, किस खूबसूरती से सारे मंदिरों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। हालांकि अब निर्माण कार्य चल ही रहा है और कुछ महीने हम कह सकते हैं, यानी कि कुछ महीनों में यह मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। और पारसनाथ जो इलाका है, मधुबन का इलाका, इस इलाके के लिए सबसे भव्य और सबसे बड़ा मंदिर तलेटी तीर्थ का मंदिर होगा, जहां पर लोग अब देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए। 24 तीर्थंकरों के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो सुविधाएं जो हैं उनका संस्था ने ख्याल रखा है। और क्या सुविधाएं हैं, अब हम धर्मशाला में चलेंगे या फिर जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे उनके लिए क्या सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कशिश के इस खास पेशकश में। और हम इस वक्त मौजूद हैं पारसनाथ यानी कि मधुबन में, मधुबन के तलेटी तीर्थ में। और जिस तरह से ब्रेक के पहले हम अपने आपको पूरे मंदिर का दर्शन कराया, पूरे मंदिर का भ्रमण कराया और बताया कि 24 तीर्थंकरों के लिए जो अलग अलग प्रतिमा स्थापित की गई हैं, जो मंदिर बनवाए गए हैं, आखिर उनकी क्या खासियत है। भगवान जिस मुद्रा में मोक्ष को गए थे उन्हीं मुद्रा में मंदिर बनाए गए हैं, मूर्ति स्थापित की गई हैं। मूर्तियां जो हैं वो ऐसा देखने से प्रतीत होता है कि उसमें जान हो। मूर्तियां अब आपसे आशीर्वाद देने के लिए बोलें, क्योंकि मूर्तियां जो हैं वह भगवान की हैं और भगवान के पास भक्त तभी पहुंचते हैं जब वो संकट में हो, जब वो कष्ट में हो और जब उन्हें आशीर्वाद चाहिए होता है। फिलहाल यह जो पूरा तलेटी तीर्थ का जो परिसर है, यह धर्मशाला परिसर है। देख सकते हैं काफी भव्य रूप से इसे सजाया गया है, बनाया गया है। और हर एक फ्लोर पर जो है साफ सफाई का तो ध्यान रखा ही गया है, लेकिन स्पेस, यह जो बीच की जगह है उसे आराधना के लिए या फिर कार्यक्रम के लिए रखा गया है। दोनों तरफ भवन के बड़े लिफ्ट लगाए गए हैं ताकि भक्त
जो हैं उन्हें परेशानी ना हो, कोई बुजुर्ग हो या फिर जिन्हें शारीरिक रूप से परेशानी है उन्हें कोई समस्या ना आए, इसके लिए बड़े बड़े लिफ्ट धर्मशाला के दोनों परिसर में लगाए गए हैं। और देख सकते हैं मुख्य तौर पर क्या खूबी है इस धर्मशाला की। यहाँ तो अपने पानी के फिल्टर से सही, यानी पानी भी अपना पूरा शुद्ध पानी सबको पीने के लिए मिलेगा। फिल्टर हर एक फ्लोर पे हमने लगाए हुए हैं। और यहाँ सब जो स्पेस में या प्रोग्राम करते जो संघ आते उनका आखिरी पड़ाव यही रहता है। तो यहाँ उनकी तिलक का प्रोग्राम है, संघपति के तिलक का प्रोग्राम है या कोई धार्मिक अनुष्ठान है, सब यहाँ करते। यहाँ जनरली संघ आते वो 2-3 दिन रुकते, उसके लिए सब बनाया हुआ है। यहाँ रूम भी आप बहुत है, बड़े बड़े रूम है। अच्छा, जो लोगों के जो तीर्थ भक्त आते हैं उनके ठहरने के लिए काफी कम कीमत पर जो धर्मशाला बनाई गई है वो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं इनके लिए, जो कि काफी कम कीमत पर। देख सकते हैं ये जो रूम बनाए गए हैं इसके अंदर साफ सफाई आप देख सकते हैं। बेड जो है उनकी दूरी जो है एक दूसरे से अलग है, हालांकि कोरोना काल को देखते हुए भी ये दूरी होनी ही चाहिए। बाथरूम जो है वो सेपरेट बाथरूम बनाए हुए हैं यहाँ पर लोगों के लिए, ड्रॉअर की व्यवस्था दी गई है, यानी कि जो सुविधा लोगों के लिए पर्सनल होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। अंदर भी रूम है जिनका चार्ज के बहुत कम शुल्क पर आपको। यहाँ चार्ज हम लेते नहीं, जो उनको लिखाने का रहता है वो लिखा के जाते। यहाँ कोई हम चार्जेस लेते नहीं। अच्छा, चार्ज आप लोग कोई फिक्स नहीं, जिन्हें जो मन किया दे दिए, जिनके पास पैसे नहीं रहे वो ऐसे ही रखे चले। हाँ, चले जाते। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिनके पास अगर पैसे ना भी हों, अगर वो चाहते हो प्रभु का दर्शन करना कुछ दिन यहाँ पर बिताकर, तो उनके रहने खाने का सारा इंतजाम तलेटी तीर्थ करती है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे के अभाव में प्रभु का दर्शन नहीं कर पाते हैं, भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं। उनके लिए तलेटी ने अलग से व्यवस्था की है। ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो भी अगर प्रभु का दर्शन यहाँ पर रुक कर करना चाहते हैं तो उनके लिए ये कमरे, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और ट्रैवलिंग की व्यवस्था तलेटी तीर्थ खुद करता है। और अगर कोई चाहे तो भगवान की सेवा के लिए अपने ओर से अगर कुछ प्रदान भी करना चाहे संस्था को, तो उसके लिए भी संस्था उन लोगों का स्वागत करती है। लेकिन कोई भी चार्ज जो है इन कमरों के लिए 1 रुपया भी संस्था चार्ज हम कह सकते हैं कि नहीं करती है। कोई भी जो शुल्क है वो फिक्स नहीं है। अगर आप सहज हैं तो दे सकते हैं प्रभु के नाम पे, नहीं तो के रूप में आप कुछ भी दे सकते। नहीं तो अगर जिनके पास पैसा नहीं रहता, कई बार ऐसा भी होता होगा जिनके पास पैसा नहीं रहता होगा, हाँ, वो लोग, उनको हम कोई फोर्स नहीं करते लिखाने के लिए कि भाई आप कुछ भी डोनेशन जो भी दिया वो हम उसको डोनेशन की रसीद दे देते, रसीद दे देते हैं। नहीं तो फिर ऐसे भी लोग रह के खा के आराम से जा सकते हैं। तो यह बड़ी बात है, क्योंकि धर्म करने में, तीर्थ करने में अब लोगों को ऐसा लगता है कि बड़े पैसे की आवश्यकता रहती है, तो यह भ्रम आपका टूट जाएगा। तलेटी तीर्थ में यह सुविधा है। आर्थिक रूप से जो लोग कमजोर हैं उनके लिए संस्था ने व्यवस्था कर रखी है। देख सकते हैं कमरों की संख्या जो है, कुल कितने कमरे होंगे यहाँ पर? 200, लगभग 200 कमरे इस जो परिसर है उसमें मौजूद हैं। और 200 कमरे सारे सुविधाओं से युक्त हैं, सारी सुविधाओं के साथ हैं। भक्तों के लिए अब जैसे जैसे भक्त आना शुरू होंगे, सरकार की नई गाइडलाइन जारी होगी, वैसे वैसे ये पूरा परिसर भक्तों से भरा हुआ नजर आएगा। सामने का जो परिसर है, रूम है, वो है। हर फ्लोर पर अगर आप देखेंगे तो आरओ फिल्टर दिख रहा है, यानी कि पीने के पानी से लेकर बाथरूम से लेकर सारी सुविधाएं यहाँ पर भक्तों के लिए मौजूद हैं। 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा मौजूद है। अगर बिजली चली भी जाए तो यहाँ पर भक्तों के लिए जनरेटर की सुविधा मौजूद है। तो तलेटी तीर्थ एक ऐसा तीर्थ बनाया गया है जहाँ पर भगवान के दर्शन के साथ साथ आप आराम भी कर सकते हैं, वो भी बिना किसी शुल्क के। यह डाइनिंग एरिया है जहाँ पर भक्तों के बैठकर खाने के इंतजाम है। देख सकते हैं काफी रोशनी वाला जगह है और काफी बड़ा और साफ सुथरा इलाका है। फिलहाल अभी भक्त मौजूद नहीं है, भक्तों का आना जाना नहीं हो रहा है, इसलिए यह जगह खाली है। वरना यह जगह भक्तों से दिन रात भरी रहती थी। लगभग 500 लोगों के लिए यहाँ पर बैठ के खाने की व्यवस्था है, जहाँ पर लोग आराम से बैठकर खा सकते हैं।
एक समय में 500 लोग बैठे? 500 लोग सीटिंग में बैठ के या खाना खा सकते हैं। हमारे यहाँ बुफे अलाउड नहीं है, बुफे खाना किसी को अलाउड नहीं करते खाने के लिए, और कंपलसरी सूर्यास्त से आधा घंटा पहले हम भोजनशाला ये बंद हो जाता है। मतलब सूरज डूबने के आधा घंटा पहले ये जो भोजनशाला है वो बंद हो जाता है। तो देख सकते हैं सूरज डूबने के आधा घंटा पहले यह भोजनशाला जो है वो बंद हो सकती है। किचन का जो इलाका है वो यहाँ पर इसके पीछे ही है, और यहाँ पर ठीक लिखा हुआ है रात्रि भोजन पूर्णतः निषेध है, यानी कि रात में भोजन करना सख्त मना है। ये हर जगह भोजनशाला की दीवारों पर लिखा हुआ है। जैसा कि इन्होंने बताया कि सूर्यास्त के आधा घंटा पहले ही यहाँ पर भोजनशाला को बंद कर दिया जाता है। तो यह थी तलेटी तीर्थ के पूरे परिसर जो हमने आपको बताया, जहाँ पर मंदिरों के लिए 24 तीर्थंकरों के अलग अलग मंदिर हैं। जिस स्थिति में भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया था, ठीक उसी स्थिति में मंदिरों का निर्माण किया गया है, मूर्ति का निर्माण किया गया है, और हर एक मंदिर अपने आप में खूबसूरती बयान करता है, यानी कि आपको भगवान के पास लेकर जाता है। हमारे ठीक पीछे यह जो भव्य परिसर बन रहा है, इसका निर्माण अब कुछ ही महीनों में पूर्ण हो जाएगा, और अब लॉकडाउन की प्रक्रिया जैसे जैसे खत्म हो रही है, जैसे जैसे सरकार पर्यटक स्थलों को, धार्मिक स्थलों को भक्तों के लिए खोल रही है, यहाँ पर भी भक्त आने अब शुरू हो जाएंगे, और कुछ दिन में यह पूरा परिसर जो है वो भक्तों से भरा हुआ होगा। क्या लग रहा है कि कोरोना काल के बाद अब जब नियम सरकार बनाएगी तो अब भक्त आना शुरू हो आना जरूर। ऐसे भी भक्त पूछते होंगे फोन करके कि आखिर कब धर्मशाला, ऐसा कोई होता है क्या कि फोन करके पूछते हैं कि कब धर्मशाला खुलेगी, हम कब आ सकते हैं? बहुत सारे भक्तों का फोन आता है कि भाई हम कब आए। मेरा जब तक सरकार का गाइडलाइंस नहीं आता है तब तक तो हम खोल नहीं सकते। और दूसरा, यहाँ जो 24 तीर्थंकर बनाए, जो यात्री पहाड़ नहीं यात्रा कर सकते, वो कम से कम यहाँ यात्रा करके पहाड़ यात्रा का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। उसको उतना ही लाभ मिलता है जो पहाड़ की यात्रा जो लोग नहीं कर सकते, वो यहाँ दर्शन, क्योंकि यहाँ भी 24 भगवान का अपने निर्माण दिन किया हुआ है। तो भक्त जो आते हैं वो पहाड़ पर भगवान के मुख्य मंदिर का दर्शन करते हैं, उसके बाद तलेटी तीर्थ में आकर वो सभी मंदिरों का दर्शन कर सकते हैं, भगवान के करीब जाने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। 5 महातीर्थों में से एक 24 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि मधुबन के तलेटी तीर्थ का हमने आपको दर्शन कराया। देख सकते हैं किस खूबसूरती के साथ इसे बनाया गया है, सजाया गया है, भक्तों की सारी सुविधाओं के साथ इसे भक्तों के लिए अब तैयार कर दिया गया है। अब जैसे ही सरकार का गाइडलाइंस जारी होगा वैसे यहाँ पर भक्त आने शुरू हो जाएंगे, और